15,000 हुआ तो क्या होगा, ये रेंट एग्जैक्ट 240 हुआ तो क्या होगा, 2,40,001 रुपया होगा तो हमको पता है कि टीडीएस काटता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट 240 है तो क्या होगा, अब इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेरी को हम ध्यान में रखेंगे और आपको सही समय आने पर इसका जवाब देंगे। हो सकता है कि आप जो क्वेरी हमसे पूछ रहे हैं, जब हम अपने टॉपिक को में के डेप्थ में पहुंच जाएं तो ये क्वेरी आपको खुद ही समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्वेरी पूछने की शायद नौबत ही ना आए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चलते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल भी थ्योरी पढ़ाना नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि आपने टीडीएस को पहले उतने अच्छे से नहीं सीख रखा है, इसलिए मुझे टीडीएस की थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी। बिना थ्योरी को पढ़ाए मैं अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी बात को प्रूफ करना आता है, मैं प्रूफ कर भी लूंगा, मैं आपको रिटर्न समझा भी दूंगा, और ये मेरी 101% गारंटी है कि आपको टीडीएस के प्रोविजन समझ में भी आएंगे, आप फाइलिंग खुद से करने भी लगेंगे। ठीक होगी बात। लेकिन जब मेरा एक तरीका ये भी है कि सही समय आने पर हम सही चीज को पढ़ाते हैं। अगर हम किसी बात को पहले या बाद में पढ़ाएंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लो कि इस बात को हम समझाते समय हमने बिना मुकेश वाला एग्जाम्पल लिए अगर ये बात समझाई होती तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। आप कहते कि ये सर जो भी पढ़ा रहे हैं ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा दिया। इसलिए हमने पहले मुकेश के एग्जाम्पल को लिया और बाद में हमने टीडीएस के रेट को समझाया। आपको अच्छे से समझ में आएगा और लिंकिंग हो जाएगी। कौन सी बात को पहले बताना है और कौन सी बात को बाद में बताना है, ये डिसीजन मेरा है। और इस बात को, इस क्वेरी को भी अभी हम सिर्फ छोड़ रहे हैं, आप कहीं नोट करके रख लीजिए, हो सकता है ये क्वेरी अपने आप क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। वो बात ये है कि मान लो मान लो ये बैंक है, और मान लो कि मुकेश की दादी जी है। मुकेश की दादी जी के पास 1 करोड़ रुपया था, और उनकी दादी जी ने ये 1 करोड़ रुपए की एफडी अपने बैंक में करवा रखी थी। अब दादी, ये एक एग्जाम्पल है, अदरवाइज मत लेना भाई, ठीक है। किसी के ऊपर हम नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात को समझाने का एक तरीका निकाल रहे हैं। मुकेश की दादी जी, ठीक है, ने क्या किया कि 1 करोड़ रुपए उनके पास था, और वो उन्होंने कहा कि हम अपने किसी बच्चे को नहीं देंगे, सब के सब नालायक हैं एक नंबर के, और किसी को दे देंगे पैसा तो ये सब लेकर के भाग जाएंगे, हमारा पैसा हम नहीं देंगे। हम इसको क्या करेंगे, बैंक में एफडी करवाएंगे। और बैंक का रेट इस समय 7% चल रहा है, 7% चल रहा है। तो 7 लाख रुपए हम साल का ब्याज खाएंगे, और 7 लाख रुपए में तो हम एक अच्छी सी साड़ी खरीदेंगे और अपने बढ़िया पहन के मस्त घूमेंगे, मेकअप वेकअप करके, ठीक है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने बिजली का बिल भी खुद भरेंगे, हम अपना किराया भी खुद देंगे, अपना घर हम अपना आलीशान बनवाएंगे। हम किसी बच्चों के सहारे नहीं है भाई। 7 लाख रुपए हमको ब्याज मिलेगा साल का। अगर हम महीना लगा लें तो 60,000 रुपए महीना मिलेगा मोटा मोटा। तो 60,000 रुपए महीना में तो हम बहुत सारा पैसा खर्चा करेंगे, बहुत सारा पैसा बचाएंगे, ठीक है। लेकिन मुकेश की दादी जी जो है मुकेश के साथ रहती थी, ठीक है। अब मजे की बात यहां पर शुरू हुई। तो मुकेश की दादी जी ने 7 लाख रुपए का ब्याज इंटरेस्ट अर्न किया, लेकिन मुकेश की दादी जी को सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में जो ब्याज मिला वो मिला 5,60,000 रुपए। अब मुकेश की दादी जी गुस्सा हो गई। किससे? मुकेश से नहीं, नहीं, मुकेश से नहीं, बैंक से गुस्सा हो गई। मान लो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में एफडी करवाई थी, और पंजाब नेशनल बैंक ने उनका 1,40,000 रुपए का टीडीएस काट लिया। बड़ी हैरानी हुई। मुकेश की दादी जी अपनी पासबुक की एंट्री लेकर के घर आई मुकेश के पास। उन्होंने बोला कि मुकेश बेटा, देखो ये क्या हो गया मेरे साथ, अनर्थ हो गया ये, कि बैंक को 7 लाख रुपए मुझे पूरा देना चाहिए था, और बैंक ने 5,60,000 रुपए दिया, मेरा 1,40,000 रुपए काट लिया। मुकेश ने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा मुझे आकाश सर ने एक बात बताई थी कि 10% के रेट से टीडीएस कटता है। तो मुकेश ने कहा कि दादी जी, टीडीएस 20% से गलत कटा है आपका, और आपको 5,60,000 रुपए नहीं बल्कि 6,30,000 रुपए मिलना चाहिए था, 6,30,000 रुपए मिलना चाहिए था। तो मुकेश की दादी जी ने कहा कि तुम भी नालायक हो, कैसी गधों जैसी बातें कर रहे हो। जब मेरा 7 लाख का ब्याज बनता है तो पूरा 7 लाख मिलना चाहिए, 6,30 क्यों मिलेगा? मुकेश ने कहा मेरे आकाश सर हैं, उन्होंने एक बात बताई थी कि इंटरेस्ट पे 10% का टीडीएस कटता है जब वो 40,000 से ज्यादा हो। अगर आपने 15G और 15H दिया है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटता है। लेकिन दादी जी, आपने तो 15GH दिया नहीं है,
इसलिए 70,000 रुपए का टीडीएस कटना चाहिए था। मैं बैंक से जाकर के लड़ूंगा कि उन्होंने मेरा 1,40,000 क्यों काट लिया। तो मुकेश चले गए पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के पास, सीधा मैनेजर की कुर्सी पर जाकर के बैठ गए, मतलब उनकी कुर्सी के सामने जाकर के बैठ गए। ठीक है, आराम से, है ना। जब पैसा कटता है तो धक्का लगता है, हम मानते हैं, ठीक है। मैनेजर जो है कुर्सी पे जाकर के, मुकेश खड़े हो गए मैनेजर की कुर्सी पर। तुमने ऐसा कैसे कर लिया, मेरी दादी जी के साथ अन्याय हुआ है, आपने 1,40,000 काटा। तो मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने अपना जो उनका सॉफ्टवेयर होता है फिनाकिल, ठीक है, उसको ओपन किया और कहा कि मुकेश बेटा, दादी जी तो आपकी बात समझ नहीं रही थी। एक दिन तो ऐसा आ गया था कि वो चप्पल लेकर के आ गई थी, मुझे बहुत मारा, बस हम लोग बच गए थे किसी तरह से। आपकी दादी जी ने हम लोगों की हालत पीट पीट के बुरी कर दी, ठीक है, क्योंकि हमने उनका टीडीएस ज्यादा काट लिया। अब इसमें समस्या क्या हो गई, समस्या ये हो गई कि दादी जी को दादी जी को ये बात नहीं पता थी कि जब टीडीएस, जब आपका इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होता है तो आपको बैंक को पैन कार्ड अपडेट करना होता है। दादी जी पैन कार्ड अपडेट करना भूल गए। अब ये हो गया माथा पकड़ने वाली बात। मुकेश, मैनेजर ने जब ये बात बताई मुकेश को, मुकेश घर आए। मुकेश ने कहा दादी जी, मैनेजर तो ऐसा कह रहा था कि पैन कार्ड अपडेट नहीं है, क्या आपने पैन कार्ड अपडेट नहीं करवाया। दादी जी ने कहा गधे हो क्या। दादी जी ने पलट के जवाब दिया, गधे हो क्या, हमने तो आज तक पैन कार्ड बनवाया ही नहीं, हम देंगे कहाँ से, हमने तो आज तक पैन कार्ड बनवाया ही नहीं, और हम क्यों बनवाए पैन कार्ड, ठीक है, हमारी उम्र हो गई है, हम थोड़ी पैन कार्ड बनवाएंगे। तो मुकेश ने कहा दादी जी, अब आप अब आप ज्यादा कर रही हैं, ठीक है, हमने इतना उम्मीद नहीं किया था, अब आप ज्यादा कर रही हैं। दादी जी, आकाश सर ने बताया था कि पैन कार्ड बनवाना जरूरी है, और और पैन कार्ड अपडेट भी करना जरूरी है। क्योंकि आपने पैन कार्ड अपडेट नहीं किया, इसलिए अब माथा पकड़ने वाला काम, 20% के रेट से टीडीएस कट गया, ठीक है। अब ये गलती तो आपसे हो गई है, और ये जो अब मजे की बात ये है, क्योंकि पैन कार्ड अपडेट नहीं था, तो ये पैसा बैंक ने 20% आपका काट तो लिया, और काट करके इनकम टैक्स को जमा भी करवा दिया, लेकिन आप इसका रिफंड नहीं ले पाएंगी। आप इसका रिफंड नहीं ले पाएंगी, क्यों, क्योंकि आपने तो पैन कार्ड अपडेट ही नहीं किया। तो अब और आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं, मजे की बात तो ये है, आपके पास तो पैन कार्ड है ही नहीं। जब है ही नहीं, तो ना ये 20% हमको इनकम टैक्स पर दिखेगा, ना हम इसका रिफंड ले पाएंगे। बाप रे बाप, ओ भैया रे, ये तो अनर्थ हो गया रे। अब मान लो किसी का 1% कटना था, किसी का 2% कटना था, उसने अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं किया, तो उसका कितना कटेगा, 20% कटेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, या आपने अपने सप्लायर को, अपने वेंडर को पैन कार्ड नहीं दिया अपना, तो उसके पास ये अधिकार आ जाता है कि वो 20% के रेट से आपका टीडीएस काटे। और मान लो यहां पर मुकेश ने ही अगर कृधा लीगल स्टार को अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं किया, ये बोल करके कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो कृधा लीगल स्टार अब 10,000 नहीं, 20,000 रुपए काटेगी, और 98,000 रुपीज पे करेगी, 20,000 रुपए काट लेगी। और मजे की बात तो ये है कि मुकेश को उसके 26 एयर्स पर ये पैसा दिखेगा ही नहीं, और ये 20,000 रुपए मुकेश कभी क्लेम नहीं कर पाएगा। ये मुकेश का लॉस हो गया बहुत बड़ा, जो दादी जी के साथ क्या हो गया, लॉस हो गया बहुत बड़ा। ठीक हो गई बात। बच्चों बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं। अब हम कुछ और बात करेंगे, बता दो जरा बात समझ में आई कि नहीं। बात समझ में आ गई, चलो। अब हम कुछ बात कर लेते हैं अपने कंटेंट से जुड़ी हुई, कुछ बातें अब हम कर लेते हैं कंटेंट से जुड़ी हुई, क्योंकि अब हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, कंटेंट से जुड़ी हुई कुछ बातों को कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा कोर्स है, ये जो टीडीएस का कोर्स है, ये एक सर्टिफाइड कोर्स है। आपको इस कोर्स को करने के बाद एक एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे ये प्रमाणित होगा कि आपने टीडीएस को सीखा है। अगर मेरी पर्सनली आप राय जानना चाहें, मैं सबको एक बात बोलता हूं, मैंने अपना इनकम टैक्स का बैच लिया था, मेरा बैच तकरीबन तकरीबन 2 से ढाई महीना चला था, और मेरे पास से जितने भी बच्चे सीख करके गए थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आपने जो चीज सिखाई है, जो चीज बताई है, वो प्योरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से है, और मार्केट के सिनेरियो में ये बात चलती है, मार्केट के सिनेरियो में ये बात चलती है। ठीक है, जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं, जो सुनना चाहें सुन सकते हैं। प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये बात चलती है, ठीक है, कि आपने जो बात बताई है वो मार्केट में यूज होने वाली बात है, इसलिए मुझे तो इस सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं लगती।
मैं आपको पर्सनली अपनी राय बता देता हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट कि आपने सीखा है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने वाकई क्लास को अगर कंसिस्टेंसी के साथ ज्वाइन किया है, लेक्चर छोड़ा नहीं है एक साथ, क्योंकि एक लेक्चर मेरा दूसरे लेक्चर से लिंक्ड है। अगर आप एक लेक्चर छोड़ के एक लेक्चर करेंगे, शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ क्यों। क्योंकि मेरा एक लेक्चर का टॉपिक दूसरे लेक्चर से लिंक्ड है। अब जैसे कि आज मेरी क्लास में एक बच्चा नहीं आया है, जो बच्चा नहीं आया है वो बच्चा अगर कल का सेशन ज्वाइन करेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आज का और कल का सेशन दोनों आपस में लिंक्ड होगा। तो आज के 2 सेशन और कल के 2 सेशन, ये 4 सेशन आपस में लिंक्ड अप है। अगर आपने एक भी छोड़ा तो आपको अगला वाला सेशन नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, लेकिन कभी कभी लिंकिंग नहीं होगी। जहां नहीं होगी मैं लेक्चर की इनिशियल में ही बता दूंगा कि यहाँ पर लिंकिंग नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको सर्टिफिकेट से ज्यादा इस बात पर फोकस करना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। वहां पर आपकी क्या डाउट है, आप डाउट सेशन में अपना डाउट लीजिए। यहाँ पर आपकी 2 स्किल्स हैं जो कि इंप्रूव होंगी। पहली स्किल ये है अकाउंटिंग स्किल और दूसरी है टैक्सेशन स्किल। हम पढ़ तो रहे हैं टैक्स को, किसको पढ़ रहे हैं बच्चों, टैक्स को पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे हमारी टैक्सेशन स्किल्स के साथ साथ अकाउंटिंग स्किल भी मजबूत होंगी, क्योंकि टीडीएस के जो प्रोविजन होते हैं वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे भी काम आते हैं और अकाउंटिंग करते भी काम के समय पर भी काम आते हैं। अब आपने जो ये बात, जो एक ट्रांजेक्शन सीखा है हमसे आज 1,18,000 और 10,000 का, इसकी जब आपको अकाउंटिंग करनी होगी टैली पर, बिजी पर, मार्क पर, तो आप कैसे करेंगे, ये भी आपको समझना आना चाहिए। ठीक होगी बात। अगर आपको टीडीएस का कंसेप्ट पता है तो आप अकाउंटिंग एंट्रीज अपने आप कर लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे। ठीक होगी बात। अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी रन करना चाहते हैं तो भी आपको टीडीएस के प्रोविजन मालूम होने चाहिए। अगर आपकी कोई कंसल्टेंसी फर्म है, आपके पास क्लाइंट्स हैं, तो आपको टीडीएस आना ही चाहिए। टीडीएस इस मकसद से भी नहीं आना चाहिए कि आपको टीडीएस रिटर्न की फाइलिंग करनी है, बल्कि इस मकसद से भी आना चाहिए कि आपको अगर उसी क्लाइंट का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा तो आप कैसे फाइल करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है ये हम अपने इनकम टैक्स के बैच में बताएंगे। यहाँ तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो 2.5 महीने का एक सेपरेट बैच है। उसके अंदर हमने ITR 1 2 3 4 5 6 7 प्लस ITR U प्लस बहुत सारी चीजें हमने उसके अंदर कवर की। ठीक होगी बात। चलिए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो भी आपको टैक्स के प्रोविजन आने चाहिए। टैक्स के साथ साथ अकाउंटिंग के और टीडीएस के प्रोविजन भी आने चाहिए। सर्टिफिकेट ऑल्सो प्रोवाइडेड। सर्टिफिकेट के आपको नीड होती है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मेरा कंटेंट क्या होगा, कंटेंट प्रॉपर चार्ट नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर जो हम प्रोवाइड करते हैं, पीपीटी नोट्स मिलेंगे जो हम अपने पावर, जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, और जो भी कंटेंट हम आपको देंगे वो सिंप्लीफाइड मैनर में आपको प्रोवाइड किया जाए, ये आपको सिंप्लीफाइड मैनर में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक होगी बात। रिलेटेड कोर्सेज क्या है हमारे, रिलेटेड कोर्सेज हैं हमारे टीडीएस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जो आपको काम आने वाली हैं, जैसे कि 26 ES। ठीक है, क्या होता है ये आपको पता चलेगा। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग क्या होती है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ये आपको पता चलेगा। एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट, ये एक रिलेटेड कोर्सेज हैं हमारे, जो कि इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ हमको कवर करने होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर सॉरी सॉरी जस्ट अ मिनट, ये रिलेटेड टॉपिक्स है जो हमारे टीडीएस पढ़ाते समय कुछ चीजों को हिट करेगा। ठीक होगी बात। कॉर्पोरेट फाइलिंग भी हम बताते हैं और टैली पर कैसे काम किया जाएगा ये भी आप। ठीक होगी बात। चलिए, इतनी चीजें हमने आपको कवर कर लिया, हमने आपको ये चीजें बता दिया। आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अब हम सेशन एंड कर रहे हैं।